पाकिस्तान के सामने मौजूद हैं। हमारे साथ मुंतखब नुमाइंदे हैं अवाम के, और ये वो लोग हैं जो करोड़ों वोट लेकर आए हैं असेंबलियों के अंदर, और एक ऐसे इदारे के सामने खड़े हुए हैं जो एक इंतहाई अहम रियासती इदारा है, और पूरी जमहूरियत का जो हमारा निज़ाम है वो एक साफ शफाफ इलेक्शन की उसकी बुनियाद बनता है, और उस साफ शफाफ इलेक्शन को करवाने वाला इदारा जो है वो यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त ये जो इलेक्शन कमीशन है ये एक रियासती इदारे के तौर पर काम नहीं कर रहा, ये एक सियासी हरीफ के तौर पर काम कर रहा है, ये पीडीएम के ज़ैली इदारे के तौर पर काम कर रहा है, और पाकिस्तान के अवाम को इस इदारे के अंदर कोई एतमाद बाकी नहीं बचा। और ये सिर्फ वो लाखों लोग जो इमरान खान के हर जलसे के अंदर आ रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों की राय का अब इज़हार नहीं है, अब बाकायदा कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की 2 सूबाई असम्बलियाँ, पंजाब की सूबाई असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली, ये फैसला कर चुकी है, ये करारदाद मंजूर कर चुकी है कि इनको इस इलेक्शन कमीशन पे, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर एतमाद नहीं है, और वो मुतालबा कर चुके हैं कि ये मुस्तफ़ी हों। ये 2 असम्बलियाँ जो हैं ये 2/3 पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और दूसरे सूबों के अंदर भी बड़ी नुमाइंदगी मौजूद है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और ये अब वक्त आ गया है कि ये अगर जमहूरियत आप चलाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अवाम का एतमाद इस जमहूरियत के अंदर बहाल रहे, तो ये मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक सियासी हरीफ बनकर ऐसे ऐसे फैसले करे जिनकी कानून के अंदर बुनियाद ही कोई नहीं बनती। और आपको पता है कि पिछले 2 से 3 महीने के अंदर कम बे 7 या 8 फैसले आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन के तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और तमाम फैसले जो आते हैं वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही आते हैं, और वो तमाम फैसले जो हैं वो पाकिस्तान की कोर्ट्स ने मुस्तरद किए हैं, इनके डिसीजन ओवरटर्न किए हैं, और उन्होंने कहा है कि इन्होंने गैर कानूनी फैसले किए हैं। अब जो सबसे जो नई साजिश की गई है, जो एक बहुत साफ नजर आ रहा है कि एक साजिश करने की कोशिश की जा रही है, वो जो फैसला किया गया ये ममनुआ फंडिंग केस के अंदर, पहले तो 6 साल फेंटते रहे इसको, ये कहते रहे फॉरेन फंडिंग, अब वो आ गए हैं कि ये ममनुआ फंडिंग है, और उसके अंदर ऐसी ऐसी मज़ाक़ खेज बातें की गई हैं। आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं इस वक्त जो है ये मनाजिर जो है अब टेलीविजन के ऊपर भी आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, और वहां पे आपको नजर आ रहा है कि जो लोग जिनके नाम दिए गए हैं कि वो गैर मुल्की हैं और उन्होंने ये पैसा दे दिया है, ये तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तानी लोग हैं, कंपनियां पाकिस्तान की हैं, वो पाकिस्तान की कंपनियां जो हैं वो अपनी गवाही दे रही हैं कि ये झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया इमरान खान के ऊपर कि झूठा जी बयान हल्फी दिया है, उसमें बयान हल्फी होता ही कोई नहीं, उसके अंदर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उस सर्टिफिकेट बुनियादी तौर पर यह कहता है कि जो मुझे मालूमात फराहम की गई हैं उन मालूमात की बुनियाद के ऊपर ये हम जमा करा रहे हैं यहाँ पे गोशवारे, इतनी सी उसके अंदर बात की जाती है। अगर कोई समझता है कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की जमहूरियत चल सकती है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पहले भी हमने देखे हैं कि फैसले किए गए जो अवामी मिजाज को ना समझने वाले लोगों ने किए, ऐसे लोग जिनको पाकिस्तान की ज़मीन की हकीकत नहीं पता थी। इसलिए आज हम एक आखिरी मौका देने के लिए आए हैं इलेक्शन कमीशन को, और मैं ये तमाम लोगों के दस्तखत भी हैं मुंतखब नुमाइंदों के, मैं पूरी याददाश्त नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ इसका आखिरी पैराग्राफ जो है वो पढ़ रहा हूँ, और उस आखिरी पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, चुनाचे आइन और कानून की हुर्मत, जमहूरियत की साख और बतौर रियासती इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए लाजिम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मौजूदा अरकान बिला ताखीर अपनी नशिस्तों से मुस्ताफ़ी हो और अवाम पाकिस्तान के फैसले का एहतराम करते हुए सही मानों में गैर जानिबदार
और अपने दस्तूरी किरदार की अदायगी पर आमादा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की असर नौ तश्कील के जरिए मुल्क में जारी सियासी अदम एतमाद इस्तेकाम के खात्मे का मौका दिया जाए। इस पर हम खत्म करते हैं जी। और अब हमने देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करते हैं आगे जी। किधर है जी इलेक्शन कमीशन वाले? आए जी, इधर ही बुला लेना कैमरा। जगह तो दे आ जाएंगे। इधर आने दे यार, कैमरा यार कहाँ से करें यार, कैमरा किधर जगह यार, क्या हो गया है? पीछे कर लो, पीछे आने दे, छोड़ दो यार, ये पकड़ लो ये भी पकड़े, ये पकड़े। आज ही आने दो ना, जगह तो आने दो। आज अच्छा जी, ये तो बताएं आपका नाम क्या है, उहदा क्या है? सर मेरा नाम अमजद अली है, मैं अपना उहदा नहीं बता सकता। नहीं पता? खुफिया है यार, ये क्या बात है? हमें कैसे पता कि आप इलेक्शन कमीशन के हैं और बाहर से बंदा नहीं पकड़ के को दे दिया? हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि इलेक्शन कमीशन का कौन बंदा आया लेने के लिए। सर मैं कमेंट नहीं कर सकता सर। ये कैसे हो सकता है यार भाई? अमजद अली परेशान हो, आपके खिलाफ नहीं आए हुए, सिर्फ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ अपना ओहदा बता दें ताकि ये रिकॉर्ड पे आ जाए कि इलेक्शन कमीशन को हमने दिया। सॉरी सर, मैं आप इलेक्शन कमीशन के नहीं है, आपको भेजा गया है लेने के लिए। परेशान हो अच्छा, जब आपको भेजा गया तो अच्छा आप ये बताएं आप इलेक्शन कमीशन में काम करते हैं? जी बिल्कुल सर। आप इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे, ये लें जी, हम आपको दस्तखतशुदा ये दस्तावेज दे रहे हैं, ये आपने इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करा देनी है हमारी, ठीक है जी। और इसकी अली आपने रसीद ले लेनी है कि इन्होंने जमा करा दी, ठीक है जी। नाम क्या है? आप इनको अमजद अली इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, आपको बाद में पता चलेगा अमजद अली वोटर है, तो इसलिए आप